नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। कर्नाटका में खटाखट पैसे और तमाम बड़े वादे करने वाली कांग्रेस की खुल चुकी है पोल, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटका में फिर एक बार महंगाई से दिया है कर्नाटका की जनता को बड़ा झटका। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि कर्नाटका की सरकार ने फिर एक बार नंदनी दूध पर बढ़ा दिए हैं 4 रुपए, जिससे कि एक बड़ी महंगाई की मार कर्नाटक की जनता पर पड़ चुकी है। और अब आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से दूध के दाम फिर एक बार एक साल में दूसरी बार बढ़ाए गए हैं। पिछली बार जून के महीने में 2 रुपए नंदनी दूध के ऊपर बढ़ाए गए थे, जहां पूरे देश में महंगाई को लेकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर बोलते हैं हमला, पर वहीं उन्हीं की सरकारों में जहां पर है कांग्रेस की सरकार किस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। और इसी पर अब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला बोला है। पर उससे पहले हम आपके लिए बता दें कि अब ये जो ऑर्डर पास किया गया है, ये जो अब नया आदेश दे दिया है कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने, और 4 रुपए बढ़ा दिए हैं नंदनी दूध पर। और सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि दही पर भी पैसे बढ़ाए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा, जो कि 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। और अब हम आपको बता देते हैं क्या होंगी नई कीमतें। अब टोंड दूध का प्राइस होगा कर्नाटका में 42 रुपए से बढ़कर 46 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। और वहीं टोंड मिल्क 43 रुपए से बढ़ाकर उसे 47 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। गाय का दूध ग्रीन पैकेट में जो आता था, जो पहले 46 रुपए से उसे बढ़ाकर उसे 50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। और वहीं शुभम दूध जो 48 रुपए से बढ़ाकर उसे 52 रुपए कर दिया गया है। दही पर भी 4 रुपए बढ़ाए गए हैं। दही को भी 50 रुपए किलो से बढ़ाकर 54 रुपए किलो कर दिया गया है। और ये नई कीमतें 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी कर्नाटका में। आज जिस तरीके से कर्नाटका में लगातार महंगाई बढ़ रही है, एक तरफ दूध पर और दही पर 4 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, तो इससे पहले बिजली को भी कर्नाटका में महंगा किया गया था। और आज इन तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर है कांग्रेस पार्टी के ऊपर और राहुल गांधी पर। प्रहलाद जोशी जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने सीधा हमला कांग्रेस की पार्टी पर किया है और कहा है कि एक हाथ से गारंटी का खेल करते हैं, दूसरे हाथ से सब कुछ महंगा कर रहे हैं। बिजली भी महंगा है और दूध भी महंगा कर दिया गया है, और बस की टिकटें तो पहले ही महंगी कर चला रही है सरकार। सुनिए प्रहलाद जोशी का ये बयान। लगभग दो साल से जब से सरकार कांग्रेस सरकार कर्नाटक में आए हुए है, तब से सब जो हमारा मिल्क हो, पेट्रोल हो, रजिस्ट्रेशन चार्ज हो, लीकर हो, ये हमारा व्हीकल टैक्स हो, व्हीकल रजिस्ट्रेशन हो, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, ये ऐसे बहुत चीजें हैं जिसका मेरा तुरंत ध्यान में आया। मैंने आपको बता रहा हूं, सबका प्राइस लगातार बढ़ा रहा है। तो इसका अर्थ क्या है? एक हाथ से गारंटी, वो भी गारंटी ठीक तरह से नहीं दे रहा है। गारंटी करके एक हाथ से देने जैसे दिखाने का, और दूसरे हाथ से सबको फिर से हड़प लेना है। आज के दिन में इन्होंने जो कुछ भी दाम बढ़ाया है, उसके आधार पर अगर बात करना है तो इन लोगों ने 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, ऐसे क्लेम करते हैं हर बरस फॉर द गारंटी, लेकिन कम से कम 60-70,000 करोड़ रुपए इससे आ रहा है। 5 रुपए था बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, अभी 50 रुपए हो गया, 50 रुपए। और अगर 1 लाख रुपए का अगर लोन लेना है तो बैंक में आपका स्टैंप ड्यूटी चार्ज था 20 रुपया, आज हो गया 100 रुपीज, 100 रुपये। और मिल्क उत्पादक जो फार्मर्स है, गरीब लोग हैं, उनको 4 रुपए 5 रुपए पहले देते थे। ये बीजेपी के कालखंड में शुरू हुआ था। सिद्धरामैया जी के पहले कालखंड में 13 to 18 में भी एक कंटिन्यू हुआ था, लेकिन आज के दिन में वो बंद करके दूसरी बार दूध का दाम बढ़ा दिया है। इसका अर्थ यह है कि उनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है,
भ्रष्टाचार है और सब कुछ ये प्राइस बढ़ा के ही अगर देना है तो इसका फ्री का मतलब क्या है। हाँ, और ये भी मैंने और एक इम्पोर्टेंट जो दाम बढ़ा है वो मैंने भूल गया, बिजली का दाम भी बढ़ा दिया है। बाकी लोगों को जो बिजली है, अगर आपका फ्री 50 यूनिट है वो 200 यूनिट नहीं दे रहे हैं, 50-40 इतना ही दे रहे हैं, क्योंकि अगर एक बरस का आपका एवरेज लेके उसके ऊपर 10% दे रहे हैं। तो अगर 50-40 ऐसे कुछ है तो इफ योर कंजम्पशन इज 50, आपको 55 मिलेगा, इतना ही 10% ज्यादा मिलेगा फ्री। तो 55 के ऊपर जो होता है उसका रेट इतना बढ़ा दिया, इसका दाम इतना बढ़ा दिया है, 4-5 गुना हो गया है। और बाकी ये बस फेयर बाकी लोगों को, जो महिला को फ्री बढ़ा दिया, बाकी लोगों को उसका भी बढ़ा दिया। ऐसे दूसरी बार दूध का दाम बढ़ा दिया है और फार्मर्स को या दूध प्रोड्यूसर को, गरीब दूध प्रोड्यूसर को जो मिलता था वो जो प्रोत्साहन बोलते वो भी बंद कर दिया। मीन्स ये कर्नाटक सरकार बैंकरप्ट हो गई। तो देखिए, आज राहुल गांधी के खटाखट मॉडल पर अब लगातार पोल खुलती जा रही है कि जहां एक तरफ राहुल गांधी पूरे देश में भ्रमण कर इस बात पर जोर देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार महंगाई को लगातार बढ़ा रही है, आज वही कांग्रेस सरकार किस तरीके से कर्नाटका में 5 गारंटियां दी गई थी, जिस पर कहा गया था कि हम करोड़ों का खर्चा कर रहे हैं, 5 गारंटियां कर्नाटका की जनता के लिए पूरी की जा रही हैं। गारंटियां तो अलग छोड़िए, यहां पर दूध के प्राइस को लेकर काफी ज्यादा अब विवाद हो चुका है। और वहीं अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक महेश तेंगिकाई ने भी बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि कर्नाटका के लोगों को उल्लू बनाने का काम कांग्रेस कर रही है। दूध का रेट अगर कम नहीं हुआ तो हम कांग्रेस के खिलाफ उतर कर सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। जी हां, सीधे सीधे तौर पर ये चेतावनी दे दी गई है कांग्रेस के लिए कि दूध का दाम कम हो वरना सड़कों पर निकलेंगे हम कांग्रेस के खिलाफ। सुनिए आप महेश तेंगिकाई का ये बयान। कर्नाटक में जब से कांग्रेस पार्टी में सत्ता आया है, सत्ता से मालूम लगता है एक तरफ 5 गारंटी के बारे में कांग्रेस वाले बहुत हल्ला गुल्ला मचाया, हम ऐसा दे रहे, फ्री करंट दे रहे, फ्री 2000 रुपए दे रहे और स्टूडेंट्स को 2000 रुपए डालने के लिए काम कर रहे, फ्री महिला बस को लगाए। और आफ्टरऑल 1.5 साल होने के बाद ये लोग क्या कर रहे हैं अभी पूरा लोगों को पता चल रहा है। पहले तो बस का रेट भी चढ़ा दिया, अभी जो लिकर था लिकर का रेट चढ़ा दिया, लैंड वैल्यू का रेट चढ़ा दिया। तो 5 गारंटी के साथ 5 एडिशनल गारंटी भी अभी देने के लिए, लोगों को देने के लिए कांग्रेस पार्टी चालू कर चुका है। आज 4 रुपए प्रति लीटर, पर लीटर 4 रुपीज इंक्रीज कर चुका है कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट। तो ये दूध कौन है, बच्चे पीते हैं, जो लोअर इनकम वाले रहते हैं, वो सभी लोग दूध यूज करने वाले लोग रहते हैं। आप अगर दूध का 4-4 रुपए एक लीटर के ऊपर बढ़ा दिया तो क्या समझ रहे हैं आप लोगों को? लोगों को भी पता चल रहा है। और इसके साथ साथ एडिशनल अभी समर सीजन आ चुका है, पूरा समर सीजन में आप 36 पैसा पर यूनिट करंट बढ़ाने का भी डिसीजन ले चुके हैं आप लोग। तो क्या लगता है, ऐसा समर में लोग अभी फैन लगाते हैं, कुछ एसी लोग लगाते हैं, कुछ फैन जो छोटे छोटे घर में रहते हैं वो फैन लगा के जी सकते हैं। फिर उसके ऊपर भी आप 36 पैसा पर यूनिट चढ़ाने के बाद एक तरफ बोलते हैं आप फ्री करंट 200 यूनिट, बोला 200 तो नहीं दिया, जितना था उसको 10% एडिशनल करके दे चुका है। अभी 36 पैसा पर यूनिट चढ़ाने के बाद क्या फ्री में होगा इसका ये लोगों का? तो लोगों को उल्लू बनाने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी सरकार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री और उसके सभी लोग मिलकर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कर्नाटक लोगों को अभी पता चल चुका है ये सरकार कैसा है, क्या है और इसका इरादा क्या है, वो तो पूरा बाहर आ रहा है। दूध का रेट और इलेक्ट्रिसिटी का रेट जो बढ़ा है उसको इमीडिएट घटा देना चाहिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ हम मोर्चा लगाएंगे। तो देखिए, बीजेपी लगातार विरोध में है और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें आम जनता की, तो यहाँ पर जब मीडिया ने आम लोगों से भी बात करने की कोशिश की तो यहाँ पर आम लोग भी कर्नाटका की सिद्धरमैया कांग्रेस से काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। जो कि फैसला लिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने ये फैसला इसीलिए लिया है क्योंकि जो रकम बढ़ाई गई है, ये बढ़ी हुई रकम गरीब किसानों के खाते में जाएगी, पर वहीं
दूसरी तरफ जो जनता है कर्नाटका की, उनकी पीठ पर एक बोझ लाद दिया गया है सरकार के द्वारा। और इसी बीच जो वहां के रहने वाले लोग हैं और एक बिजनेसमैन का भी बयान सामने आया है, शशि शेखर दंगनवार, जो ये कह रहे हैं कि कर्नाटक सरकार घर घर में घुसकर लोगों का खून चूस रही है, जो कि कर्नाटका के ही रहने वाले हैं। सुनिए आप शशि शेखर दंगनवार का भी बयान। सर, सीधे तरह से देखें तो हर घर में घुस के यहाँ पर जो कर्नाटका कांग्रेस सरकार है, घर घर में घुस के खून चूसने वाली बात हो गई है। 4 रुपए का दूध में 4 रुपए का रेट हाइक करके पहले ही बहुत से एक 10-12 जो डेली जीवन पे जो असर पड़ता है, सबका रेट हाइक कर चुके हैं ऑलरेडी। और उसका बहुत उदाहरण दे सकते हैं। अभी ये जो है घर में घुस के हर एक जो आम नागरिक है, जो आम परिवार है, उनका घर चलाना भी अभी मुश्किल पड़ जाएगा। सर, हर दिन 4 रुपए का बढ़ोतरी, 1 लीटर का आप समझोगे तो 1200 ज्यादा पड़ेगा सर, आराम से 1200 ज्यादा पड़ेगा। वो 1200 के लिए वो जो घर चलाने वाला रहता है, उसके लिए वो मारा फिरते फिरेगा। ये कर्नाटक का जो कांग्रेस सरकार है, इसका ये बहुत ही खून चूसने वाली बात होगी। इससे बेहतर है वो जहर डाल के सबको मार दे, ये हमारा अपेक्षा है। आज कर्नाटक सरकार ने दूध को 4 रुपए पर लीटर को इंक्रीज कर रही है। ये बहुत बैड डिसीजन है। वो ये कॉमन पीपल को बहुत बर्डन होता है। मैं कर्नाटक सरकार को निमंत्रण करता हूँ कि थोड़ा रिलीफ कर दीजिए। दूध, दही, ये सारा महंगा हो, प्राइस हाइक हो रही है। ये प्राइस थोड़ा रिड्यूस कर दीजिए, इसलिए मिडिल क्लास पीपल को हेल्प होता है। Generally, in Karnataka, the present Congress government has derailed the entire economical situation of the state. For a common man who's to get a coffee at 5 rupees a cup, maybe later in a bigger quantity at 10 rupees a cup, today he's already paying about 20 rupees. With this hike of 4 rupees more, maybe even to afford a cup of coffee is very difficult for a common man. Apart from that, the dynamics, we need to see how this milk rate is fluctuating. Whatever they are giving is out of this 4 rupees, there is no specific amount allocated for the farmers basically who are into the different sectors of agriculture. What has happened, this 4 rupees is already being diverted. They have planned to divert it for the deficit what they are facing in the state treasury, with about 60,000 crores to be accommodated for the freebies in Karnataka. They are trying to dig out the funds from all various sources which are directly impacting the common man. For example, if you need to see the cess on the petrol and diesel, the state has its own stake in that. Going further, recently they had enhanced the milk price by about 5 rupees. Subsequently another 4 rupees. Together it is accounting to about 9 rupees, in which our farmers are hardly getting any big share out of this. And it is directly impacting the common man. On one angle they are giving free buses. They claim to give free buses, but they have reduced the number of buses which is plying between the two destinations. For example, women are being accommodated for free buses. So what they do is, generally the number of buses flying between the two destinations have reduced. This is how they are trying to play with the common people, which has impacted the state treasury and also the common man's life. So definitely, as a district president of BJP, in Hassan being the agriculture being the backbone of this district also, we are thinking of a big protest in the days to come. And I have already spoken with my party cadre also. They have all come in they have come in a consensus opinion that we should soon raise a protest against this and see that the government restricts the price hike at the earliest, which will benefit the common man. अभी देखिए, हम यहाँ पे आके बैठ के एक कप ऑफ कॉफी पी रहे हैं, लेकिन आज आप देख रहे हैं लीटर को 4 रुपए बढ़ गया है। लेकिन एक कॉमन पीपल के लिए बहुत 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 तकलीफ हो रहा है, क्योंकि 4 रुपए इज मोस्ट, क्योंकि दही रहने दो या मिल्क रहने दो, ये बेसिक नीड्स है।
ये बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए हमको एक कॉमन लाइफ लीड करना पड़ता है, लेकिन एक कॉमन लाइफ के लिए 4 रुपये इट इज़ द मोस्ट बर्डन थिंग्स। सो आप सरकार को सरकार के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सामान्य लोगों के लिए थोड़ा हाथ में जो पैसे रख के हम दे सकते, ऐसे किए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए, जनता लगातार कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है और कांग्रेस सरकार पहले ही भ्रष्टाचारों में घिरी हुई है और अब ये नया मामला, यानी कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ाई जा रही है, जिस सरकार ने कहा था कि 5 गारंटियां देकर तमाम मुद्दों को सुलझाया जाएगा, आज वही सरकार लगातार महंगाई से कमर तोड़ रही है। कर्नाटका में जो लगातार महंगाई के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से करती है सवाल। आप भी ये जो दूध के रेट बढ़ाए गए हैं, पिछले साल भी जून के महीने में 2 रुपए बढ़ाए गए थे नंदी दूध पर और फिर एक बार जो 4 रुपए बढ़ाए गए हैं, इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।